ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, आपका वेरिएबल्स पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद आपका फंक्शंस पढ़ लिया था। फंक्शन के बाद हमने ऑपरेटर्स पढ़ लिया था, ठीक है। ऑपरेटर्स के बाद हमने एक कंडीशन पढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसके अंदर इफ एल्स का कंडीशन हमने यूज किया था। उसके बाद स्विच का स्टेटमेंट, ठीक है। स्विच के बाद हमने क्या किया था, आपको प्रोग्राम बनाया था किसका, वीक वाला, ठीक है। उसके बाद मैंने दिया था आपको बनाना है किसका, किसका बनाना था आपको, मंथ का बनाना था। तो आप लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया मंथ वाला प्रोग्राम। हेलो। अभी कुछ लोग नहीं आए हैं, कुछ लोग और ज्वाइन हो जाते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि उन लोग का छूट जाएगा फिर। तो जावा ई पॉइंट जावा ठीक है। इसके अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं सारे। तो यहाँ पे थ्योरी तो मैं कुछ दे नहीं रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है। तो आपको बट हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी थ्योरी के लिए रिलेटेड यहाँ पे। तो जो इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, तो ये चीज़ें यहाँ से सारे कंप्लीट है, मिल जाएगी आपको इंट्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं पीडीएफ बना के मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है, जो जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग का वेरिएबल्स, ग्लोबल, डेटा टाइप, ऑपरेटर्स, इफ, स्विच, लूप और फंक्शंस, ठीक है। ये सारे हमारे क्या हो रहा है, टॉपिक अभी चल रहा है। फिर उसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डी डॉम कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद वैलिडेशन होती है, जो जावास्क्रिप्ट में फॉर्म की जो वैलिडेशन लगती है वो चीज़ें। फिर इसके बाद उप्स कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। तो एक कंसेप्ट पढ़ेंगे कुछ, उसके बाद इवेंट्स वाला कुछ पढ़ेंगे। इवेंट्स कहाँ गई हमारी, ऑन क्लिक वाले, तो ये सारे इवेंट्स। तो टोटल तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं, बट जो भी आपके इम्पोर्टेंट्स वाले हैं, ठीक है, वो सारे हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं अब। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से फोर लूप। कौन सा लूप, फोर लूप। तो जिनको भी आज तक क्लियर नहीं है फोर लूप, ठीक है, तो मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ, उस कंसेप्ट को याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे फोर लूप में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डाल देता हूँ हेडिंग फोर लूप। कब आपको कब यूज करना है, क्योंकि जब भी आप क्या हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, है ना, कभी तो वर्क आएगी, कभी तो डेटाबेस में जाओगे। मान लो जैसे आपकी अभी जॉब नहीं लगी, ठीक है, कुछ दिनों बाद जॉब लगी, फ्रंट एंड में गए, ठीक है, फ्रंट एंड में आपकी लूप से कोई रिलेटेड कोई आपका काम नहीं आ रहा है। बट कुछ दिनों बाद तो क्या जाओगे, सीनियर डेवलपर तो कहलाओगे आप। तो वहां पे आपको सारे सब चीजें करने आना चाहिए, ठीक है, बैक एंड से लेके फ्रंट एंड। क्लियर। तो देखो, तो फ्रंट एंड में तो आपका लूप ज्यादा यूज नहीं आएगी, बट जैसे ही आप बैक एंड में जाओगे तो हर एक चीज आपको लूप चलाना पड़ेगा, डेटा ले जाना लाना, ठीक है, बैक एंड हैंडल करना, एपीआई हैंडल करना, ये सारी सब चीजें आपको करने होंगे, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, तो इसके लिए आप लोग को ज़्यादा और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी जो चीज़ें मैं बताता हूँ, ऐसे समझो कि ओवरव्यू देता हूँ, ठीक है। मतलब डीप में तो मैं चाहता हूँ कि एक एक चीज़ टॉपिक में बता दूँ, बट समझो कि आप लोग को इतना कम दिन में, मतलब हर एक चीज़ एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट और बोट स्टेप इतने सारे सब चीज़ें कंप्लीट करना, एक 1 मंथ का तो टारगेट होता नहीं है, कम से कम 3 मंथ का फ्रंट एंड डेवलपमेंट चलती है, ठीक है। तो आप हम हर एक चीज़ें करके चलते हैं और आप लोगों से प्रैक्टिस करवाते चलते हैं। तो मुझे ही पता है कि आप लोग को ज़्यादा मैं प्रैक्टिस नहीं करवाता हूँ, बट मैं अब जो टास्क देता हूँ वो लोग भी नहीं करते हो, आप लोग उसको भी नहीं करते हो। बताओ अभी कितने लोगों ने टास्क किया था कल जो मैंने दिया था, मंथ वाला। ठीक है, तो किसी ने नहीं किया मंथ वाला। देखो 1 मिनट में कैसे मंथ वाला प्रोग्राम बन जाती, मैंने क्या किया था, आपको सेंड भी कर दिया था फाइल। देखो, तो यहाँ पे इसको अनसेलेक्ट करता हूँ यहाँ से। देखो कंट्रोल जेड, इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे वीक की जगह पे यहाँ पे मंथ डाल देते हैं वेरिएबल, ठीक है, MONTH,
ठीक है। और यहाँ पे इंटर बिटवीन 1 to 12, 1 to कितना डाल देते, 12 तक वैल्यू डलवाते, और यहाँ पे क्या डाल देते, मंथ, यहाँ पे MONTH, ठीक है। और इसको परसेंट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जैन डाल देते हैं, जैन, फेब, फेब, मार्च, ऐसे ही तो बनाना था, बट आप लोगों ने नहीं किया कुछ चीजें। मार्च के बाद अप्रैल, मई, उसके बाद जून, जून के बाद जुलाई, JULY, उसके बाद अगस्त, ठीक है। यहाँ तक कर लिया, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। और आगे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। Ctrl+Shift+F, देखो फॉर्मेट हो गई हमारी। तो 7 के बाद यहाँ पे 8 हो गई हमारी, तो 8 पे आएगी आपकी अगस्त। तो AUG, AUG अगस्त। और यहाँ पे 9 पे क्या आएगी आपकी, सितंबर, ठीक है, ACP। तो ऐसे करके आप लोग क्या कर सकते थे, इसको बना सकते थे, ठीक है, सभी लोग तो, बट किसी ने नहीं बनाया, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। ये समझ में आ गया ना कैसे बनेगी। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी। ठीक है। देखो, अगर नहीं आती है ना तो आप लोग पूछो मेरे से, मैसेज करके पूछो कि हाँ सर नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो मैं चाहता हूँ कि कम से कम आप लोग कोडिंग करना सब चीज़ सीख जाओ, ठीक है। और आपको लोग की जॉब लग जाए, समझे कि आप लोग इतना साल मेहनत किया, ठीक है, MCA किया इतने 3 साल तक, ठीक है, 3 साल का कोर्स, फिर उसके बाद मास्टर की डिग्री ले लिया, फिर जॉब ना लगे। देखो जॉब की कमी नहीं है, जॉब बहुत ज़्यादा है, समझे, स्किल्स की ही कमी है वल्ले, आप समझो, ठीक है। तो आप लोग बस पढ़ोगे। और स्किल्स में भी क्या चाहिए ज़्यादा, एक लैंग्वेज चाहिए। एक लैंग्वेज में क्या चाहिए आपका, जैसे मान लो फ्रंट एंड हो गई, अब बैक एंड हो गई। तो फ्रंट एंड में जैसे मान लो HTML CSS पूछा जाएगा, ये तो आपको ऐसे ही आ जाएगी, सब चीज़ें प्रैक्टिस करोगे तो मुश्किल से 10 दिन आप प्रैक्टिस कर लो ना, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तो फ्रंट एंड आपको पूरा क्लियर हो जाएगी। और कोई भी एक बैक एंड की लैंग्वेज ले लो, और उस पर क्या बना लो, प्रोजेक्ट बना लो, ठीक है। तो 1 मंथ के अंदर आप लोग रेडी हो सकते हो किसी भी कंपनी में वर्क करने के लिए, समझे। तो अपने आप को ऐसा मत समझो कि हमने 2 साल 3 साल में नहीं पढ़ा, ठीक है, अब क्या हुआ, अब क्या कर सकते हैं, बट अभी से लग जाओगे तो अभी से भी हो सकती है। और एक चीज़ का आप लोग सारे लोग ध्यान देना, कि अभी लोग आप लोग पास आउट नहीं हुए है ना, तो जिस दिन से पास आउट हो जाओगे ना, तो आपको टेंशन और ज़्यादा हो जाएगी जॉब की, ठीक है। जो भी लड़के हैं और लड़कियां हैं सभी लोग, ठीक है। और लड़कियों को खासकर आप लोग जॉब करना, क्योंकि जॉब में आपको इतना आज़ादी मिलेगी ना, सोच भी नहीं सकते, ठीक है। अगर अच्छी कंपनी में होगी, जैसे MNC TCS हो गई है ना, तो वहाँ पे अलग ही लाइफ होती है जॉब के बाद, समझे, वहाँ पे। तो सभी लोग पढ़ाई करो और प्रैक्टिस, मतलब जो भी चीज़ें हैं उसका करो, है ना। और जॉब का तो ठान के रखो कि मुझे जॉब करनी है, ठीक है। बाद में शायद आपका जैसे लाइफ हो, जॉब करो ना करो, बट मतलब कि स्टार्टिंग में कॉलेज के बाद आप लोग जॉब कर लो, कि हाँ एक बार तो बोल सकते हो ना कि हाँ मैंने जॉब किया है, ठीक है। तो बस ये चीज़ चाहिए कि हाँ, कि मैंने जॉब किया है, मैं मतलब अनएम्प्लॉयड नहीं थे डिग्री के बाद, ठीक है, क्लियर। और पुणे में तो बहुत सारी जॉब है वहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे फोर लूप में, फोर लूप, और यहाँ पे। तो फोर लूप में हम कैसे नहीं फंसेंगे, कब हम लोग इसको स्टार्ट, मतलब हमारे माइंड में रहेगी फोर लूप, ठीक है। तो फोर लूप कहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। जैसे लूप क्यों लगाते हैं, जब हमें बहुत सारा बल्क में डेटा, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि आपको प्रिंट करनी है 1 से लेकर 10 तक टेबल प्रिंट करनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कंसोल.log, कंसोल.log 1, यहाँ पे 1 प्रिंट किया, और सेमीकोलन, ठीक है। देखो दिख रही है ना, कंसोल.log 1 प्रिंट किया, मैंने क्या बोला, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करनी है, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ 10 टाइम, 1 टाइम, 2 3 4 5 6 8 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पे क्या करता हूँ, 2, यहाँ पे 3, ठीक है, 4 5 6 6 7 8 9, और यहाँ पे 10,
ठीक है। इसको कंट्रोल एल से सिलेक्ट हो जाती है पूरी रो, और यहाँ पे डिलीट। ठीक है, सेव कीजिए, राइट क्लिक करता हूँ यहाँ से, और किसको रन करता हूँ, पहले फॉर लूप को कमेंट कर दूँ। ठीक है, एरर आ रही चलेगी, राइट क्लिक और यहाँ से रन। तो ओपन विथ लाइव सर्वर किया तो हमारी लाइव सर्वर से क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो देखो कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ यहाँ से, कंट्रोल शिफ्ट आई, तो देखो 1 से लेके क्या कितना तक प्रिंट हो गया, 10 तक प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इसको मैं इस साइड कर लेता हूँ। ठीक है, 1 से लेके कितना प्रिंट हुआ, 10 तक। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं जो है 100 तक प्रिंट करनी है, तो क्या 100 तक ऐसा लिखते बैठो, नहीं ना। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, लूप पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो लूप क्या होती है, अगर हमें बहुत सारे कंडीशन को एक साथ प्रिंट करना होता है तो हमें वहाँ पे फोर लूप यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो अब फोर लूप कोई भी लूप यूज करना करेंगे। ठीक है, वाइल लूप करें, डू वाइल लूप करें, फोर लूप करें। ठीक है, तो अब कब कहाँ पे कैसा लूप यूज करना है, अब वो चीजें देखते हैं। तो आप लोग ध्यान में अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जहाँ पे स्टार्ट, START, ठीक है, START स्टार्ट पता हो, ठीक है, उसके बाद स्टॉप पता हो, STOP, उसके बाद आपको क्या पता हो, स्टेप, STAPE, तब हम लोग क्या यूज करेंगे, फोर लूप यूज करेंगे। ठीक है, कैसे, तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, तो स्टार्टिंग 1 से करनी है, कहाँ पे रुकना है, जाके हमें 10 पे जाके रुकना है। ठीक है, और स्टेप कैसे चलना है, तो एक एक कदम चलना है, एक एक दो दो कदम चलना है। ठीक है, ये वाला कि एक एक करके आगे बढ़ाना है, दो दो करके आगे बढ़ाना है, ये क्या हो गया, स्टेप हो गया। तो अगर तीनों चीज पता हो तो अब हम लोग क्या यूज करेंगे, फोर लूप यूज करेंगे। क्लियर, किसी को डाउट, सभी को क्लियर हुआ फोर लूप के बारे में। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को अगर याद रखते हो तो फोर लूप में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, देखो अब इसको आगे करता हूँ, टेबल में प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। तो फोर लूप देखो, अब यहाँ क्या करता हूँ, वेरिएबल के थ्रू वेर बनाऊँ, वेर, और यहाँ पे आई इक्वल टू, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है मुझे, 0 से करनी है, चाहे 1 से करनी है या अपने ऊपर पे। स्टॉप कहाँ पे करनी है, ठीक है, तो स्टॉप में करना है मुझे 10 तक, कहाँ पे, लेस देन इक्वल टू 10, और स्टेप कितना बढ़ना है, 1 1। ठीक है, तो आई इसको क्या कर दूंगा, प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट। अब यहाँ पे जितने टाइम मैं प्रिंट करना चाहूँ तो कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, अब किसको प्रिंट करूँ, वहाँ पे आई को, आई को प्रिंट किया, और यहाँ पे सेमीकोलन, सेव। देखिए, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक हमारी प्रिंट हो गई। देखिए, क्लियर। और मुझे इसको क्या करना है, 20 तक प्रिंट करना है, तो स्टॉप कहाँ पे कर दूंगा, 20, सेव। देखिए 1 से लेकर कितना तक प्रिंट हो गया, 20 तक, 50 तक जानी है, चाहे 100 तक जानी है, सेव। देखो कितना गया, 100 तक। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं, और स्टॉप कहाँ पे कर रहे हैं, 100 पे। ठीक है, आपको करनी है 50 से प्रिंट करनी है, 50 से 100, तो 50 टू 100। देखो, तो स्टार्ट कहाँ से हुई, 50 से हुई, 50 नहीं गए, 5 हुआ ना, सेव। ठीक है, देखो 50 से स्टार्ट किया यहाँ पे, तो 50 से लेके 100 तक। क्लियर, तो आप लोग ऐसे टेबल प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, अब इसी चीज को आपको दिखानी है कहाँ पे, ब्राउजर पे दिखानी है। ठीक है, तो ब्राउजर वाला जो डेस्कटॉप है वहां पे, तो इसके लिए क्या लिखूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो डॉक्यूमेंट, कंट्रोल Z, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करो किसको, आई को। ठीक है, आई को प्रिंट किया और सेमीकोलन, सेव करता हूँ। देखिए यहाँ पे 50 से लेके प्रिंट हुआ कहाँ तक, 100 तक प्रिंट हुआ। ठीक है, देखो 100 तक। अब ये क्या हुआ, वन लाइन में, इसको मैं कर लेता हूँ 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, 1 से लेके और 100 ना करके 10। ठीक है, सेव। अब तो क्या गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आ रही है। ठीक है, अब मुझे क्या करनी है, इसको लाइन वाइज ब्रेक करनी है। तो देखो आप कैसे यूज करोगे, तो ये तो आपका किसका कोडिंग है, जावास्क्रिप्ट का है। अब मुझे इसमें HTML का कोड लिखना है, तो देखो क्या करूंगा, कंकेनेट करूंगा प्लस डबल कोड। ठीक है, उसके अंदर क्या लिखूंगा, br टाइप। देखो यहाँ से क्या कर दिया मैंने, ब्रेक कर दिया। अब तो कैसे आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर, आज सभी को समझ में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसको कमेंट करता हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते अपने वाइल लूप पे, WHILE LOOP। ठीक है, तो वाइल लूप कब यूज करते हैं, देखो, तो वाइल लूप हम लोग वहां पे यूज करते हैं जब हमें पता नहीं होती है कि कब तक चलना है। ठीक है, उसमें स्टार्टिंग हम लोग कर देंगे,
लेकिन बट स्टॉप कहाँ पे करनी है, कितना चलना है, वो सब चीज़ें नहीं पता होती है, तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप मेनली हम लोग डेटाबेस में यूज़ करते हैं। जैसे मान लो किसी डेटाबेस में हमने डेटा बनाई, ठीक है, जैसे उसमें 100 लोग आ गए एंट्री, बट डेटाबेस में तो माइस्क्वेल के थ्रू यूज़ करते हैं। तो अभी मुझे पता नहीं है कि इसमें कितना डेटा है, कितने लोगों की डेटा इसमें है ना। तो मुझे पता ही नहीं है कि मैं कितने टाइम स्लूप चलाऊँ कि वहाँ का डेटा मुझे अपने ब्राउज़र पे या अपने जो भी वेरिएबल्स हैं वहाँ पे मिले। तो मैं क्या करूँगा, व्हाइल लूप चलाऊँगा, तो स्टार्टिंग कर दूँगा कि स्टार्टिंग 1 से स्टार्ट हो और जब तक डेटा हो तब तक चले। कब तक? जब तक डेटा मिले आपके डेटाबेस में तब तक चले। तो अब वहाँ पे हम लोग कौन-सा लूप यूज़ करते हैं? व्हाइल लूप का यूज़ करते हैं, ठीक है? वहाँ पे हमें पता नहीं होती है स्टॉप कहाँ पे करना है, स्टेप तो पता रहती है कि कितना करके डेटा है, तो 1-1 करके डेटा है, ठीक है? बट हमें क्या पता नहीं होती है स्टॉप कहाँ पे करनी है, तो उस कंडीशन में हम लोग व्हाइल लूप यूज़ करते हैं, ठीक है? तो देखिए, तो व्हाइल लूप, अब इसका सिंटैक्स देख लो पहले। तो व्हाइल, WHILE, और यहाँ पे टाइप करते हैं कंडीशन, यहाँ पे CONDATION, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कंडीशन देंगे और इसकी बॉडी, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोड को लिखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करनी है, वहाँ पे भी टेबल प्रिंट करनी है, देखो तो इसमें कितना ईजी होगा व्हाइल लूप में। इसको कमेंट कर दो और फिर यहाँ से, तो WHILE वाई लूप, ठीक है। उसको तो मुझे यहाँ पे देनी है, देखो एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, वेर और आई इक्वल टू, ठीक है, 1 से स्टार्ट हो, सेमीकोलन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ आई लेस देन इक्वल टू कितना, 10 टाइम्स, ठीक है। और यहाँ पे बॉडी इसकी कंसोल डॉट लॉग आई, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और किसको मैं प्रिंट करूँ, आई को, ठीक है, सेमीकोलन। यहाँ पे तो क्या हो रही है, प्रिंट होती जा रही है। बट देखो एक चीज़ क्या हुई यहाँ पे, वाइल लूप के अंदर लूप में फंस गई, क्या हुआ, देखो हमारा ब्राउजर अभी फंस गया। तो इसको कैसे कट करेंगे, तो देखो इसको, ये वाइल लूप कहाँ पे चलेगी, इनफाइनाइट लूप में चलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट होते रह गया, तो इसको मैं क्या करूँगा, प्लस प्लस, ये वैल्यू क्या होगी, ट्रू ट्रू होती गई, आई प्लस प्लस, सेमीकोलन, सेव किया। इसको मुझे अब कट करनी पड़ेगी, ठीक है, देखो। तो वाइल लूप में क्या होती है, इनफाइनाइट लूप में चली जाती है, बार बार क्या हो रहा था, वो ट्रू हो रहा था, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आई, देखो 1 से लेकर 10 तक का प्रिंट हो गया। पहले क्यों नहीं हुआ था, हमने आई प्लस प्लस नहीं किया था, ठीक है, क्लियर। इस समझ में आएगी। वाइल लूप कब देंगे, कंडीशन, तो ये कंडीशन यहाँ पे कंडीशन चेक करता है, ट्रू है, तो हमने वैल्यू चेक किया था, यहाँ पे आई दिया था, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो 1 चेक किया, क्या 1 10 से छोटा है, हाँ, तो क्या कर रहा था, आई को प्रिंट कर दिया 1, ठीक है। 1, हमने ये चीज़ दिया ही नहीं देखा, दिया नहीं था, तो इसका मतलब बार बार क्या हो रही थी, ट्रू होती जा रही थी, बार बार क्या हो रही थी, ट्रू, ठीक है। कंट्रोल वाई, हमने क्या किया, आई को प्लस प्लस किया कि एक एक करके इंक्रीमेंट होते जाए, जैसे क्या हो आपका 10 से ज़्यादा हो, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो ये कंडीशन क्या होगी, ब्रेक हो गई, क्लियर। आगे बढ़ो कि फिर से समझाऊं। देखो वाइल लूप और फोर लूप में डिफरेंस ये है, पहले देखो फोर लूप में कब यूज करते हैं, जिसमें स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप तीनों पता हो, तब हम लोग कौन सा लूप यूज करते हैं, फोर लूप यूज करते हैं, क्लियर। और वाइल लूप हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं कि जहाँ पे हमें स्टार्ट स्टॉप कुछ भी नहीं पता होता, हम लोग वहाँ पे वाइल लूप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से पकड़नी है, तो मैंने 1 डाल के यहाँ से किया, ठीक है। एक कंडीशन ओनली 1 ट्रू चलेगी, जब तक ट्रू होगा तभी चलेगा। एक कंडीशन क्या हुआ, ट्रू, देखो यहाँ पे अगर मैं डाल दूँ ट्रू, ठीक है, TRUE ट्रू, तो क्या होगी, ऑलवेज ट्रू होगी, ठीक है। आई की वैल्यू सेव करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या होगी, प्रिंट कितना टाइम करते गया, देखो ऑलवेज ट्रू होती गई, कंट्रोल जेड, सेव करता हूँ, देखो आपने देखा ना, ओनली केवल ओनली ट्रू किया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इतने सारे प्रिंट होते गए, देखो। तो आई वाइल लूप क्या चेक करता है, ओनली कंडीशन चेक करता है कि जो ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। तो अगर आपका लैपटॉप थोड़ा सा स्लो होगा ना, तो इसको मत चलाना इनफाइनाइट लूप को, नहीं तो क्या होगी, तुरंत आपका ब्राउजर हैंग कर जाएगा। देखो राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे और टास्क मैनेजर में जाके दिखाता हूँ, देखो टास्क मैनेजर, और देखो क्रोम कहाँ ओपन है हमारा, देखो क्रोम कितना है, पूरा सीपीयू का पूरा 99% यूज हो जा रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे पूरा सीपीयू पूरा फुल यूज हो रही है, क्यों, क्योंकि हम लोग लूप पे स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से। इसको कट करता हूँ, इसको
ब्राउज़र हैंग कर गई। ठीक है। अब देखो मैंने इसको फिर से सही कर लिया, सेव किया, राइट क्लिक और यहाँ से रन। कंट्रोल शिफ्ट आई, तो देखो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गई। तो समझ में आई कब हम लोग व्हाइल लूप यूज़ करेंगे, कब फॉर लूप यूज़ करेंगे। तो जहाँ पे हमें स्टार्ट स्टॉप स्टेप तीनों पता हो तब हम लोग फॉर लूप यूज़ करेंगे। जहाँ पे हमें स्टार्ट स्टॉप कुछ भी ना पता हो, केवल कंडीशन ट्रू हो तब चले, तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, व्हाइल लूप यूज़ करते हैं। क्लियर। देखा ना, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रू क्लियर ट्रू लिखा तो क्या होगी, ओनली वन सीधा चलने लगा ट्रू होते ही। तो बार बार क्या हो रही थी, ट्रू हो रही थी। बस हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन दिया कि ट्रू होती जाए जब तक चलानी है तब तक। क्लियर। ठीक। अब आगे बढ़े डू लूप में। ठीक है, देखिए अब अगला है आपका डू लूप। ठीक है, डू वाइल लूप। डू वाइल, तो डू वाइल लूप यूज कब करेंगे, तो डू वाइल लूप हम लोग वहां पे यूज करेंगे जब हमें पता, मतलब ऐसा हो, कंडीशन चलाना हो कि कम से कम कंडीशन एक बार तो चले ही। ठीक है, उसके बाद जो भी कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो तब चले, तब उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, डू वाइल लूप का। किसका, डू, और यहाँ पे इसका बॉडी, इसके बाद यहाँ पे वाइल, WHILE। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन देते हैं, CONDATION। कंडीशन कहाँ पे देंगे आपका, वाइल के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे कोडिंग कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे। ठीक है, CODE। ठीक है, ये सब चीज़ अपने माइंड में याद रखना कि ये सब चीज़ कैसे करते हैं। ठीक है, इसको कमेंट करता हूँ। ठीक है, तो डू और इसके अंदर कोडिंग करेंगे, वाइल के अंदर हम लोग क्या यूज करेंगे, कंडीशन। क्लियर। देखिए, तो डू वाइल कब यूज करते हैं कि जब हमें कोड को कम से कम वन टाइम, कम से कम वन टाइम चले ही, तो वहां पे किस लूप का यूज करना होगा, डू वाइल का। देखो यहाँ पे कैसे करोगे, तो डू, इसके मैं बॉडी देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मान लो पहले वेरिएबल दे देता हूँ। ठीक है, वेर आई इक्वल टू यहाँ पे 10। ठीक है, सेमीकोलन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, आपका कंसोल डॉट लॉग आई, कंसोल डॉट लॉग, और किसको प्रिंट करो, आई को। ठीक है, आई का वैल्यू कितना है, 10। अब यहाँ पे मुझे क्या लिखनी पड़ेगी, वाइल की कंडीशन। तो कंडीशन में क्या डाल दो, देखो यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, अब ये कंडीशन क्या है, जो आई की वैल्यू है 10 है। देखो यहाँ पे क्या है, 10। ठीक है, 10 क्या 5 से बड़ा है, नहीं है ना। तो कंडीशन क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है, ये बताओ आप लोग पहले। फॉल्स है ट्रू, फॉल्स है ना। ठीक ठीक है, फॉल्स। ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। देखो फॉल्स है तो इसको नहीं चलना चाहिए हमारा प्रोग्राम। देखो फिर भी आपके आउटपुट में देखो आप, यहाँ पे कंडीशन कितना टाइम चला, वन टाइम चला है। ठीक है, तो जब आपको पता हो कि हमारा प्रोग्राम कम से कम वन टाइम चले ही चले, तब वहां पे क्या यूज करते हैं हम लोग, डू वाइल लूप का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं इसको क्या कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या टाइप कर देता हूँ, आपका 10। तो इसको देखो मैं कंडीशन कैसे करूँ, आई। अब देखो कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो गई। ठीक है, आई की वैल्यू क्या है, 1 है। क्लियर। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई की वैल्यू को प्लस प्लस कर देता हूँ। ठीक है, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट होते जाए। सेव, आप कंसोल पे देखिए, अभी लूप में चली गई। इसको लूप में इसलिए इनफाइनाइट लूप में इसलिए गया क्योंकि गड़बड़ी ये हुई थी कि मैंने बिना आई प्लस प्लस किए सेव किया था। तो जैसे ही मैंने सेव किया, ये क्या हुई थी, ऑटोमेटिक ये चलना स्टार्ट हो गई थी। कौन सा, इनफाइनाइट लूप। ठीक है, तो जब लूप यूज करेगा वाइल लूप और टू वाइल, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें पहले चेक कर लेना होता है कि हमारा जो कंडीशन है, जो हम लोग स्टेटमेंट लिख रहे हैं, क्या वो सही है ना, इनफाइनाइट लूप में तो नहीं जा रही है। ठीक है, देखो 1 से लेकर 5 तक प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये आप कितने 1 से स्टार्ट हुआ, तो पहले आया 1 प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद 1 प्लस हुआ। ठीक है, कंडीशन क्या हुआ यहाँ पे, ट्रू। फिर क्या गया, फिर यहाँ पर 2 प्रिंट हुआ, 2 यहाँ पर प्लस प्लस हुआ तो 3, 3 के बाद 3 प्रिंट हुआ, 3 के बाद फिर क्या हुआ, प्लस प्लस 4, 4 यहाँ पे आया, 4 चेक किया, फिर यहाँ पे 4 प्रिंट हो गया, फिर 4 प्लस प्लस हुआ तो 5 हो गया, 5 इक्वल टू यहाँ पे तो 5 तक प्रिंट हुआ। फिर उसके बाद आया 6, तो क्या ट्रू, मतलब फॉल्स हुआ। तो फॉल्स के बाद क्या होगी, बॉडी बाहर, अब ये क्या होगी, चुकी ट्रू हो चुकी है। ठीक है, TRUE। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हुई। तो वाइल लूप, फोर लूप,
व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। तीनों समझ में आई आप लोग को? हेलो। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अरे के टाइप में, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करना है सब चीज को, ठीक है। तो अभी तो आपको जैसे लग रहा हो कि मेरे यूज में तो नहीं है, ठीक है। बट जैसे मान लो अगर अपने रिज्यूमे में ऐड करते हो कि मुझे फ्रंट एंड में HTML CSS जावास्क्रिप्ट आती है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट से आपसे कोडिंग कराया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लो ये तो सिंपल है, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करने के लिए मैंने बोल दिया, ठीक है। तो ऐसे कोडिंग तो इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा। इंटरव्यू में थोड़ा सा हाई लेवल की पूछी जाएगी, ठीक है। स्वाइप अप टू नंबर, तो 2 नंबर को स्वाइप करना है। जैसे लूप मैं बोल दूं कि आपको प्रिंट करना है ये वाला पैटर्न। कौन-कौन से आते हैं क्वेश्चन? स्टार, स्टार स्टार, फिर आते हैं स्टार, ट्रिपल स्टार, ठीक है? 4 स्टार, इस टाइप के आपके आते होंगे, जो लोग इंटरव्यू दिए होंगे, ठीक है? चाहे जो लोग अभी नहीं दिए होंगे, देने वाले होंगे। तो ये सारे किससे बनेंगे? आपको इसी वाले कंडीशन से सब बनेंगे, ठीक है? देखो, इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे डाल देता हूँ, देखिए। कंट्रोल V, एंटर। यहाँ पे रुक जाओ, पैटर्न प्रोग्रामिंग, PATT, जावास्क्रिप्ट, ठीक है? तो कोई भी इंटरव्यू दो, वहाँ पे आपको क्या मिल जाएँगे? आपको पैटर्न वाले प्रोग्रामिंग तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं, जो पैटर्न वाली है। तो देखो 1 स्टार, 2 स्टार, 3, यानी कि यहाँ पे कितने स्टार है? 2, 2, 4, 1, 5 स्टार है, ठीक है। और यहाँ पे कितने स्टार है? 5 स्टार है। 1, 2, 3, 4, 5, कितने? 5 स्टार, ठीक है। तो देखो, तो इसको प्रिंट करने के लिए एक लूप लगेगा और इसको प्रिंट करने के लिए एक लूप लगेगा। देखो यहाँ पे कितने लूप लगा है? 4 के लिए एक और इसके लिए एक लूप लगा है। क्लियर? और यहाँ पे प्रिंट की गई है, ठीक है। अब ये लूप देखो, फिर एक चीज़ है, तो इसके लिए एक लूप और इसके लिए एक लूप। तो देखो यहाँ पे फोर लूप और यहाँ पे if else का कंडीशन लगा है, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो फिर आएगी। अब देखो क्या है, यहाँ पे कंडीशन अलग है, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो सर्च कर लेना सीधा कौन सी, स्टार अति पैटर्न प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। उसको प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आपका लूपिंग पे थी। अब आगे बढ़ते हैं किस पे? अरे पे। ARRAY, ठीक है। अब अरे से इंटरव्यू में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, किससे? अरे से रिलेटेड। तो देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको जैसे दे दिया जाएगा अरे में कि जैसे मान लो, अरे पहले देख लेते हैं कैसे कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है सभी। तो इसका पैटर्न होती है, वेरिएबल बनाते हैं वैर, ठीक है। और यहाँ पे जैसे अरे का नाम, ठीक है। तो ARRAY अंडर इसको नेम डाल देता हूँ, ठीक है। नेम इक्वल टू, और इसको कैसे दोगे? किस वाले ब्रैकेट के अंदर? इस वाले ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो देखो एक चीज और यहाँ पे आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाले जो ब्रैकेट है, ये आपकी यूज की जाती है किसके लिए? मेथड के लिए, METHOD, ठीक है। मेथड बोलो, METHOD, ठीक है। मेथड के लिए या तो फंक्शन के लिए, FUNCTION, ठीक है। फिर ये वाला जो ब्रैकेट है, ये वाली, ये किसके लिए यूज की जाती है? अरे के लिए यूज की जाती है। तो ARRAY, ठीक है। और ये वाली ब्रैकेट है, कौन सी? ये वाली, ये किस लिए यूज की जाती है? बॉडी के लिए, ठीक है। क्लियर? तो ये वाला फंक्शन आप लोग ब्रैकेट देके क्या कर लोगे? पहचान जाओगे कि ये किसके लिए? ये मेथड बनी है, ये क्या है? अरे बनी है, और ये वाली बॉडी डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या बनाया? अरे, और यहाँ पे जैसे वैल्यू डाल देता हूँ N1 कोमा N2 कोमा N3 कोमा N4 कोमा, ठीक है, डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। क्लियर? तो अरे ऐसे बनाओगे आप लोग, ठीक है। अब रियल एग्जांपल बताऊं, तो इसको कमेंट करता हूँ और रियल एग्जांपल देखो। तो वेर, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता हूँ? नेम से बना देता हूँ, ठीक है। NAME, नेम 1 से मैंने क्या किया? एक अरे बनाया, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट, ठीक है, डबल कोट में डालता हूँ यहाँ पे दीप कोमा, ठीक है। यहाँ पे राज कोमा ATUL अतुल, ठीक है, कोमा डॉट डॉट, ठीक है, जो भी नाम हो, XYZ, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन,
सेव किया, अब मुझे इसको प्रिंट करना है, तो देखो कैसे प्रिंट करूँगा। तो आपको पता है कि अरे कहाँ से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है अरे की? 0 से स्टार्ट होती है, तो 0, 1, 2, 3, ठीक है? जो भी आपकी अरे की इंडेक्सिंग होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। क्लियर? तो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है? और यहाँ पे नेम में नेम 1 के अंदर कौन सा वैल्यू मुझे 0 इंडेक्स पे वैल्यू है उसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है? सेव किया, आउटपुट पे आके देखिए। तो 0 इंडेक्स क्या है? दीप। तो क्या है? प्रिंट हुआ दीप। अब मुझे 1 इंडेक्स पे चेक करनी है, तो 1 इंडेक्स पे देखो क्या है? आपका राज, ठीक है? मुझे सबको प्रिंट करनी है, तो देखो, तो 0, 1, 0, 1, 2, 3, ठीक है? सिर्फ, तो देखो दीप, राज, अतुल, एक्स वाई जेड सारे क्या प्रिंट हो गए यहाँ पे। तो कितने इंडेक्सिंग हो गए? 1, 2, 3, 4। इसकी लेंथ निकालो आप। तो देखो लेंथ कैसे निकालोगे? एक वेरिएबल के अंदर, तो वेरिएबल क्या होती है, जैसे कि लेंथ क्या होती है? इंटीजर होती है वैल्यू। तो देखो यहाँ पे डाल दो num1 लेन, LEN, लेन, ठीक है, लेंथ के लिए। और यहाँ पे डालो name1 डॉट लेंथ, ठीक है, ब्रैकेट सेव कीजिए। तो लेंथ निकल गई, बट इसको हम प्रिंट करके देख लें, तो कंसोल डॉट लॉग किसको प्रिंट करें? एलियन को, ठीक है? सेव किया, आउटपुट देखिए। लेंथ कितना है? 4। 1, 0, 1, 2, 3, 4। तो ऐसे लेंथ कैसे काउंट होगा? 1, 2, 3, 4। क्लियर? तो अभी दो चीजें सीखा अरे में अपन लोग, क्या देखा? कि अरे कैसे क्रिएट करते हैं, दूसरा अरे की लेंथ कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर सभी को? देखो, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है? तो जो चीज़ें हैं ना, सबको प्रैक्टिस कर लेना और अपने अंदर बैठा लेना कि मुझे जावास्क्रिप्ट आती है, बेसिक्स। क्लियर? समझे? जावास्क्रिप्ट में यूजर से वैल्यू कैसे लेते हैं, ठीक है? देखो, इसको क्या कर दो, कमेंट कर लो, ठीक है? मुझे लेना है आपका नाम, ठीक है? तो वेर, तो माई नेम कर देता हूँ, माई नेम, ठीक है? प्रॉम्प्ट के थ्रू लेते हैं, PROMPT, प्रॉम्प्ट। और यहाँ पे टाइप करता हूँ इंटर, ENTR, इंटर योर नेम, ठीक है? और यहाँ पे कंसोल सेमीकोलन लगाया। अब कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और किसको प्रिंट करो? माई नेम को, ठीक है? सेव किया। तो इसके थ्रू क्या हो जाएगी, हमारी वैल्यू किस में आएगी? माई नेम में आएगी। माई नेम से प्रिंट करेंगे किसको? इसको, कंसोल डॉट लॉग को। यहाँ पे आया, देखो क्या है कि हमारी आउटपुट यहाँ पे पॉपअप ओपन हो गई, ठीक है? पॉपअप में मैं नाम डालता हूँ आपका, जैसे कि क्वेश्चन किन का था, जैसे मान लो नेहा का, ठीक है? नेहा, इंटर किया और यहाँ से डाला, ओके। देखो क्या प्रिंट हो गया? नेहा। क्लियर? तो हम लोग ऐसे प्रिंट कर लेते हैं। तो ज़्यादा करके हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं? किसको? कंसोल पे ही प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम लोग नहीं लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है? और यहाँ पे भी माई नेम, ठीक है? सेम कीजिए, देखिए यहाँ पे डालता हूँ कुछ भी, ABC, और यहाँ पे ओके किया, तो देखिए क्या आ गया? ABC आ गया, ठीक है? अब मुझे क्या करनी है? दो वैल्यू लेना है, देखो यहाँ पे। तो इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, देखो कंट्रोल भी, और यहाँ पे डालता हूँ माई नेम 2, ठीक है? इंटर योर लास्ट नेम, ठीक है? सिर्फ, अब मुझे इसको दोनों का क्या करनी है? कंकेनेट करनी है, ठीक है? तो प्लस मैं करता हूँ, और यहाँ पे नेम, माई नेम जो 1 है उसको भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे प्लस, प्लस माई नेम 1 को, ठीक है? फर्स्ट जो वैल्यू आएगी ये वाला वैल्यू है, ठीक है? और सेकंड वाला वैल्यू क्या है? ये सेकंड वाली है, ठीक है? ये कंसोल पे प्रिंट होगी और ये ब्राउज़र पे प्रिंट होगी। देखो, फर्स्ट टाइम डालता हूँ नेहा, इंटर, सेकंड नाम डालता हूँ जैसे कि कोई भी टाइटल, ABC, ठीक है, इनका टाइटल, और यहाँ पे ओके। देखो नेहा, और क्या ये आया, अभी दूसरा क्यों नहीं आया, ठीक है? देखो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे कंकेनेट यहाँ पे नहीं हुआ। तो देखो स्ट्रिंग स्ट्रिंग है, तो इसलिए क्या हुआ? कंकेनेट नहीं हुआ। देखो इस वाले मेथड से हो जाए तो प्लस, ठीक है, यहाँ पे
अब मैं ऐसे क्या करता हूँ, नेहा, ठीक है, इंटर, और यहाँ पे ABC। ओके, देखो क्या आ गई, नेहा और ABC, ठीक। तो उस टाइम क्या होती है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या हो रही थी, कंकेटेनेट नहीं हो पा रही थी। देखो तब क्या होगी, हमारी कंकेटेनेट होगी। हाँ, तो जब भी आपको वैल्यू प्लस करना है तो क्या करना है, डबल इक्वल टू लगा के उसको क्या कर लेना, कंकेटेनेट कर लेना, ठीक है। अब मैं नंबर लेता हूँ, ये तो आपका नाम पे हो गया, क्लियर हुआ कैसे वैल्यू लेते हैं यूजर से जावास्क्रिप्ट में। एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका होगी, जैसे हम लोग यहाँ पे इनपुट फील्ड बनाएंगे। देखो दूसरा तरीका, यहाँ पे देखो पहले मैं क्या करता हूँ, इनपुट बना लेता हूँ। सारे लोग को तो पता होगा इनपुट फील्ड कैसे बनाते हैं। अब लेवल, तो देखो अभी हम किस टैग के अंदर है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, HTML नहीं लिख रहे हैं, तो देखो यहाँ पे करूंगा, तो लेवल लेता हूँ, लेवल, और यहाँ पे नेम, ठीक है, एन एन ए एम ई, ठीक है, कंट्रोल इंटर, और यहाँ पे लेवल, इनपुट फील्ड, और यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है, सेव करता हूँ। यहाँ पे कुछ भी ABCD इंटर, ABCD इंटर, ठीक है। देखो यहाँ पे नेम में कुछ भी वैल्यू लेता हूँ, जैसे मान लो कि MESHWR, ठीक है। मुझे इस वाले वैल्यू को लेना है, ठीक है, ये वाला जो वैल्यू है ना, किसके, इनपुट फील्ड के अंदर। अब इसको मुझे गेट करनी है, तो गेट करनी है तो इसके लिए हमारे पास कंसेप्ट होती है डोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब क्लास या आईडी दूंगा, यहाँ पे आईडी दूंगा, सारे लोग ने आईडी पढ़ के रखा हुआ है, ठीक है, आईडी क्लास टैग, तो यहाँ पे डाल दूंगा नेम, ठीक है। अब यहाँ पे गेट करूंगा डेटा, किसके थ्रू, आईडी के थ्रू, ठीक है। बस अभी हमारा अरे कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद बस हमारा डोम कंसेप्ट स्टार्ट होगा, क्लियर। तो हम लोग पूरा एक एक चीज नहीं छोड़ने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्लियर सभी को, समझ में आती है ना जो मैं पढ़ाता हूँ, या कि मैं फास्ट पढ़ाता हूँ, स्लो पढ़ाता हूँ, मतलब। हेलो, आता है ना, ठीक है। तो हम मतलब बता दिया करो, क्योंकि मतलब कि आपको पढ़ाना है, ठीक है। जैसे मुझे पता है कि ये सब चीज़ें आती है, बट आप लोग को समझ में नहीं आया वो चीज़ें, तो मेरा पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हाँ। अब देखो क्या करता हूँ यहाँ पे, तो आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में वैल्यू ले लिया। अब मैं इसको नंबर फॉर्मेट में वैल्यू लेना चाहता हूँ, तो सिलेक्ट कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसको क्या कर दिया मैंने, कमेंट कर दिया। तो देखो वैर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे num1 करता हूँ, ठीक है, num1 इक्वल टू प्रॉम्प्ट के थ्रू, प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे कुछ मैसेज देने के लिए मैं डाल देता हूँ इंटर नंबर, ENTER NUMBER, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन, वेर, और यहाँ पे num2 इक्वल टू प्रॉम्प्ट PROMPT, प्रॉम्प्ट इंटर सेकेंड नंबर, ENTR इंटर सेकेंड नंबर, ठीक है, सेमीकोलन, क्लियर। अब दोनों वैल्यू आ गई, मुझे एडिशन करनी है, तो देखो यहाँ पे वेर सम इक्वल टू num1 प्लस num2, num1 प्लस num2, सेमीकोलन। इसको मैं प्रिंट कर लूँ, तो कंसोल डॉट लॉग या डॉक्यूमेंट डॉट राइट दोनों के थ्रू प्रिंट कर सकता हूँ, तो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, किसको प्रिंट करूँ, सम को। यहाँ पे आ जाओ आप, मैं डालता हूँ यहाँ पे 15 इंटर, और यहाँ पे 5, ओके। 15 और 5 पे आ गई, दोनों ऐड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ऐड, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जो भी वैल्यू लेते हैं प्रॉम्प्ट के थ्रू, किस फॉर्मेट में लेते हैं, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। जब स्ट्रिंग लेते हैं तो हमें कन्वर्ट किस में करनी पड़ती है, इंटीजर में, ठीक है। तो 15 को क्या समझ रहा है कि ये स्ट्रिंग है, और 5 को भी क्या समझ रहा है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो मुझे इसको क्या करनी पड़ेगी, टाइप कास्ट करनी पड़ेगी। तो टाइप कास्ट कैसे कर सकते हो, यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल भी बना के देखो, मैं बताता हूँ, न्यू वेर, और टी नंबर कर देता हूँ, ठीक है, टाइप कास्ट एनयूएम num1 इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सिन, क्या, INTEGR, पे नहीं आ रही है, पार्स इंट होती है ना, तो पार्स इंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्स इंट, ठीक है। पार्स इंट किसको करनी है, num1 को, ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन। फिर क्या करता हूँ, वैर एक बनाता हूँ, टी num2, ठीक है। अब इसमें किसको पार्स इंट कर लूँ, इंटीजर में कन्वर्ट कर लूँ, num2 को, तो पार्स इंट, और यहाँ पे num2 में जो वैल्यू आ रही है उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, इसमें,
ठीक है। अब मैं एडिशन किसका करूंगा, इस दोनों का करूंगा, क्योंकि इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया है। तो देखो टी नम वन और यहाँ पे टी नम टू, ठीक है। सेव और सम को प्रिंट कर लो। देखो अब यहाँ पे डालता हूँ 50 इंटर और यहाँ पे 5 इंटर, 55 क्या आ गई, 20 आ गई। क्लियर सभी को? हेलो। ठीक है, तो कैसे इंटीजर में कन्वर्ट किया, ये थोड़ा सा मैंने प्रोसीजर लंबा कर दिया, मैं चाहता तो यहीं पे भी कर देता। ठीक है, यहाँ पे कैसे कर देता, देखो तो जो आपकी नम वन थी, देखो तो यहाँ पे नम वन को, रुक जाओ अगले लाइन में लिख देता हूँ, ठीक है। वैर सम टू से, देखो सम टू से कर देता हूँ, वेरिएबल बनाया, ठीक है। और यहाँ पे पार्ट्स इंट करता हूँ, पार्ट्स इंट, और किसको करनी है, नम वन को, ठीक है। जो ये वाला नंबर है स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रही थी ना, इसको मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे, प्लस किस फॉर्मेट में कर दूँ, पार्ट्स इंट किसको, और किसको, नम टू को, सेमीकोलन, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट किसको कर लो, देखो इसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट डी ओ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, सम टू, ठीक है। अब जो पहले से मैंने सब के रखा हुआ, तो यहाँ पे कर लेता हूँ आपका 15 इंटर और यहाँ पे 10 इंटर, 50 10 50, और यहाँ पे भी 25 और 25, क्लियर। तो देखो सेम वैल्यू सेम वैसे ही आया, तो देखो ये एक लाइन में हो गई प्रिंट, ठीक है, हमने यहीं पे कन्वर्ट कर लिया इसको, क्लियर। कमेंट करो, आगे बढ़ो। बोलिए। ठीक, तो हम लोग कहाँ पे थे आपका, अरे पे, ठीक है। तो हमने एक मेथड देखा, ठीक है, अरे कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा मेथड के थ्रू हम लोग कैसे अरे क्रिएट करेंगे। तो एक ये वाली मेथड थी, और दूसरा हम लोग क्रिएटिंग अरे, ठीक है, यूजिंग न्यू कीवर्ड के थ्रू क्रिएट करते हैं, ठीक है। देखो कैसे, एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ, वेर माई ए डबल आर ए वाई, मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया अरे के लिए, और यहाँ पे टाइप करता हूँ न्यू कीवर्ड, ठीक है, और अरे क्लास ए, कैपिटल ए डबल आर ए वाई, ठीक है, सेमीकोलन, क्लियर। अब जो भी अरे है, अब इसके अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, अरे बन गई। तो देखो, तो माई अरे के अंदर जो वन वाली इंडेक्स है ना, जो वन जीरो वाली इंडेक्स है, उसमें मैं वैल्यू रखना चाहता हूँ मैं, डबल कोड में जैसे मान लो ये, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं प्रिंट करते जाता हूँ, कंट्रोल भी कंट्रोल भी कंट्रोल भी, ठीक है। और यहाँ पे बी सी डी ई और एफ, ठीक है। और यहाँ पे नंबरिंग भी चेंज कर लो, क्योंकि जीरो से इंडेक्शन स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको मुझे प्रिंट करनी है, तो देखिए, तो प्रिंट कंट्रोल एस सेव किया, तो कंसोल डॉट लॉग, जो हम लोग एक एक करके प्रिंट करते थे, ठीक है। देखो अब कैसे करेंगे, मुझे सभी को प्रिंट करना है, तो कंसोल डॉट लॉग वन वन करेंगे, 1 2 3, तो सबको प्रिंट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे फोर लूप यूज कर लेता हूँ, देखो तो फोर लूप कहाँ से स्टार्टिंग करनी है आपकी, जीरो से स्टार्ट करनी है, और कहाँ तक जानी है, तो बताओ आप लोग कहाँ तक जानी है, सभी लोग बताओ कहाँ तक मुझे जानी है इसकी, तो कैसे पता करूंगा, लेंथ निकाल लो मैं इसकी। हाँ, एक वेरिएबल कर लो, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर लो, लेन, ठीक है, एक लेन नाम की मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, देखो इक्वल टू किसको, तो माई अरे डॉट लेंथ, ठीक है, इससे क्या हो जाएगी, हमारी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। कहीं भी दिक्कत हो आप कंसोल डॉट लॉग करो, प्रिंट करो कि आउटपुट क्या आ रही है आपकी, ठीक है, उसके बाद चेक करो और उसके बाद आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो लेंथ, अब इसकी में लेंथ निकल जाएगी, एलियन, ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन, इससे आपको लेंथ फाइंड हो जाएगी। देखो लेंथ कितना है, 6 है। अब आपको पता चल गया जीरो से स्टार्ट करनी है, 6 से जानी है और वन वन स्टेप जानी है, तो सीधा मैं यहाँ पे कौन सा लूप यूज करूंगा, फोर लूप, फोर लूप यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे वैर कर लेता हूँ, वैर जे इक्वल टू, ठीक है, जीरो से स्टार्ट हो, ठीक है, जे लेस देन इक्वल टू कहाँ तक, जो आपकी अरे की लेंथ है उससे एक कम जाए, ठीक है, चाहे मान लो एक लेंथ तक जाता हूँ, अरे डॉट
इक्वल टू यहाँ पे कर देता हूँ आपका अरे लेस देन लेंथ तक एल जो भी है और सेमीकोलन। तो यहाँ तक उसी तक लेंथ तक चलेगी 6 तक, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता हूँ आपका प्लस प्लस वन, तो जे प्लस प्लस। और यहाँ पे क्या करूँ, प्रिंट करूँ किसको, कंसोल डॉट कंसोल डॉट लॉग, किसको प्रिंट करूँ, जे के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है। तो अरे आपका लेंथ का अरे का क्या नाम है, माई अरे के इंडेक्स पे कौन है, जे है, ठीक है। एक एक करते आते जाओ और प्रिंट होते जाए, देखो। तो इसकी लेंथ 6 है, ए बी सी डी ई एफ, देखो प्रिंट हो गई। तो हम लोग लूप भी यूज कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। अब देखें दूसरा मेथड हम लोग, क्लियर हुआ ये मेथड। देखो अब लोग देखते हैं हम लोग दूसरा मेथड, ये न्यू कीवर्ड के थ्रू हुआ, ठीक है। अब देखते हैं हमारा जावा कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ठीक है। जो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे उसके अंदर हम लोग वैल्यू पास कर देंगे, ठीक है। ये आपकी क्या थी, अरे ये आपकी क्लास थी, क्लास के थ्रू न्यू ऑब्जेक्ट बनाई हमने, ठीक है। ऑब्जेक्ट के थ्रू बन गया। अब देखते हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैसे बनेगी। एक मैं वेरिएबल लेता हूँ और मैं डाल देता हूँ माई ए डबल आर, ठीक है। इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, तो न्यू कीवर्ड, तो ए डबल आर ए वाई, ठीक है। इसके अंदर मैं वैल्यू डालता हूँ सी कोमा सी प्लस प्लस, ठीक है, कोमा जावा, ठीक है, कोमा और पाइथन PYTHON, ठीक है, पाइथन। और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। हमने अरे के अंदर वैल्यू डाल दिया, ठीक है। अब देखो इसको क्या करता हूँ, प्रिंट करना है मुझे, तो देखो फोर लूप यूज करूँ। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, इंट, जैसे इंट नहीं लगती ना यहाँ पे, बैड लगती है, वैर। और यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ मैं, आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो, ठीक है। कहाँ तक जाए, लेंथ निकालनी है मुझे, तो देखो, तो लेंथ कैसे निकालूं, आई लेस देन, ठीक है, तो माई अरे डॉट लेंथ, ठीक है। अब यहाँ से क्या है होगी, डायरेक्ट मैंने लेंथ निकाल लिया, आई प्लस प्लस, ठीक है। और इसकी बॉडी, फोर की बॉडी होगी। अब यहाँ पे यूज करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और किसको प्रिंट करूँ यहाँ पे, तो माई अरे के अंदर जो है वो किस में आती जाएगी, आई में आती जाएगी और प्रिंट होते जाए। सिर्फ राइट क्लिक और यहाँ से रन, तो सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन। तो देखो हम लोगों ने एक लाइन के अंदर अरे बनाया, फोर लूप यूज किया, उसी के अंदर हम लोग ने लूप चलाकर लेंथ फाइंड करके हमने स्टॉप पॉइंट पता कर लिया, कब तक स्टॉप करनी है, जहां तक इसकी लेंथ आए, ठीक है। तो जब तक इसकी लेंथ थी वहां तक चला, और उसके बाद एक एक करके चला और प्रिंट होती गई। तो माई अरे के अंदर जो वैल्यू थी आई में, वो आई में आएगी। फिर दूसरी बार कहाँ पे गई, जो लेंथ निकाली, तो प्लस हुई दूसरी बार में, तो दूसरी इंडेक्स पे आपकी जीरो से स्टार्ट हुई, तो 0 1 2 3, ठीक है, यहाँ तक चला। अगला कंसेप्ट हमारा स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कल की क्लास में हम स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे और थोड़ा सा एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे कल की क्लास में, उसके बाद हमारा जावा स्क्रिप्ट कंप्लीट होगा, ठीक है। तो कल की क्लास आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगी, तो सभी लोग ज्वाइन करना, ठीक है, जिनको आगे लेवल की तैयारी करनी है जावा स्क्रिप्ट में, समझे, जिनको रिएक्ट और आपका एंगुलर जैसे फ्रेमवर्क पढ़ना है। क्लियर, ठीक है। तो क्लास क्लोज करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने जावा क्लास की तरफ 8 बजे।